को पहचानने के लिए हमने कुछ आधार मानना होता है। जिन सदग्रंथों को हम सत्य माना करते थे, हमारे पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, और इसके साथ साथ हम अन्य धर्मों के ग्रंथों को भी महत्व देते थे। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल। तो पूरे मानव समाज को ये 4, 5, 7 जो सदग्रंथ हैं, इन सभी पूरा विश्व आ जाता है जो इन पर आधारित है। और ये सदग्रंथ हमें क्या ज्ञान देते हैं, उसको न तो गुरु ग्रंथ साहिब को सिख समझ सके वर्तमान के, और न ही वेदों, गीता और पुराणों को हिंदुओं के गुरु ये आचार्य शंकराचार्य और ब्राह्मण समझ सके, और न ही कुरान को ये काजी और मुल्ला समझ सके, ये पीर भी नहीं समझ सके। ऐसे ही बाइबल को उनके फादर और उनके वो अनुयायी नहीं समझ सके कि बाइबल बताना क्या चाहता है। एक ही उदाहरण से समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। पूरे ईसाई धर्म के अंदर किसी से पूछ कर देख लो, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड। बालक भी लेकर बड़े तक कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल के प्रथम ही अध्याय में, चैप्टर में, उस क्रिएशन के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रच दी सारी, और 7वें दिन विश्राम किया। तो परमात्मा ने 6ठे दिन कहा, और बाकी रचना करके 6ठे दिन कहा कि मैं मनुष्य की रचना करूंगा। पशु पक्षी पहले रच दिए, पेड़ पौधे रच दिए, फिर कहा कि मैं मनुष्य को अपने अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार रचूंगा। और ऐसा ही परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना दिया। तो परमात्मा फॉर्मलेस क्यों हो गया। ऐसे कुरान शरीफ किसी भी मुसलमान भाई को पूछ कर देखिएगा कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा बेचून है, निराकार है। सूरत फुरकानी, पवित्र कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि कबीर नाम का अल्लाह कबीर, वो सुप्रीम पावर है, और वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। लेकिन कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी कहता है कि मैं उसके बारे में जानकारी नहीं रखता। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लीजिए, किसी तत्वदर्शी संत से पूछिए। अब उसमें क्या लिखा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो निराकार कैसे हुआ वो जो सिंहासन पर जाकर बैठ गया। इसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म के गुरु, किसी से पूछकर देखिए, श्री राम कृष्ण को वो साकार भगवान मानते थे, और लास्ट में कहते थे वो भगवान तो निराकार है, वो तो निर्गुण है, और वही फिर साकार में आता है तो राम और कृष्ण बन जाता है। इसको कहते उआ बाई। ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये पैर के कंठी माला सिमरनी, दिखा बड़े महात्मा है भाई, बोलने संस्कृत। इसके बारे में परमेश्वर ने कहा है कि कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का तन अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखर बड़े बड़े बाल रखवा के, लाल पीले कपड़े पहन के, 5-4 माला डाल के, अंदर तो कख भी नहीं तेरे। ऊपर ढूंढा साध का और अंदर रखा खो। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, परमेश्वर ने रजा करी आपके ऊपर, इस दास को इस योग्य बनाया कि परमात्मा की महिमा को ठीक ठीक जाना। कृपा भगवान की है, जीव के स्तर का यूँ काम नहीं है, परमात्मा ही बुद्धि देता है। जब तक हम काल के अंतर्गत थे तो हमारी बुद्धि उसके हाथ में थी, उसने सारी बकवाद करवाई, उल्टा ज्ञान दिवाया, उल्टी साधना करवा कर हमारा जीवन नाश कराया।
अब हमारी बुद्धि परम पिता के हाथ में होगी, हम उसकी शरण में चले गए। अब हमारी बुद्धि उसके अनुसार चलेगी, काल का इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा यदि हम मर्यादा में रहेंगे तो। और हम मर्यादा भंग करके फिर काल के जाल में फंस जाते हैं, फिर हमारी बुद्धि फिर से काल ग्रिप कर लेता है और हमें दुर्बुद्धि पैदा कर देता है, भगवान से दूर करने लग जाता है। अब परमात्मा ने आके बताया है कि आप कहाँ रह रहे हो। ओए साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, हम शोक व्यक्त करने जाते हैं और कारण बताते हैं वहाँ के लोग कि बीमार था या दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऐसे मर गया, हार्ट अटैक हो गया, और हम सोचते हैं हम अभी नहीं मरेंगे। तो याद दिलाते हैं कि कुछ याद करो, ध्यान दो इस बिन बातों पर। साथी हमारे चले गए, अपने ऊपर परमात्मा उदाहरण देकर हमें सतर्क करना चाहते हैं। और हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। जब वह कागज पूरा होगा, समय पूरा होते ही 1 सेकंड नहीं लगेगा आपका, चाहे कितना कंपलसरी काम शेष रह गया हो,